गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पाठ 10 शेर और चूहा। जो चित्र कथा है उसका हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, ये कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी क्योंकि ये प्राचीन कथा है। प्राचीन यानी बहुत पुरानी, कई सालों से ये कहानी आ रही है और उसमें से हमें जो बोध मिलता है उसके लिए ये कहानी बच्चों को समझाई जाती है। तो आज हम इस पाठ के रूप में कहानी देखते हैं। तो इसमें आप मैं पढ़ती हूँ, आप समझना और बाद में आप मुझे कहना कि क्या इसमें बताया गया है। एक शेर था, वह गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहाँ घूमता हुआ एक चूहा आया और शेर के ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद करने से शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगा। समय आने पर मैं आपकी मदद करूँगा। देखो पहला चित्र है, उसमें दिख रहा है ना कि शेर गहरी नींद में सो रहा है, आराम कर रहा है। फिर शेर तो आपको पता है कि शेर को बहुत गुस्सा आता है, वो जंगल का राजा है। उसको कोई ऐसे ही परेशान करे, डिस्टर्ब करे तो उसको गुस्सा आ जाता है। और वो चूहा है, वो देखो उसके ऊपर उछल कूद कर रहा है। वो छोटा है तो उसके ऊपर चढ़ गया। फिर शेर की नींद खुल जाती है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर क्या है, और उसको चूहे को वो पकड़ लेता है अपने पंजे में और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो छोटा चूहा है, वो क्या बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा, समय आने पर आपकी मदद करूँगा। तो शेर बोलता है, तुम जैसा छोटा चूहा मेरे किस काम आएगा, जाओ मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। क्योंकि चूहा तो इतना छोटा होता है, उसका शिकार करके भी शेर की कोई भूख मिटने वाली तो थी नहीं, और वो छोड़ देता है क्योंकि चूहा है वो बहुत दयनीय स्थिति में उसको माफ़ कर देने की बात कर रहा था। एक दिन शेर ने किसी शिकारी के जाल में फंस गया और वह बाहर निकलने के लिए गुस्से में दहाड़ने लगा। देखो दहाड़ रहा है, दिख रहा है ना आपको। तो वो किसी शिकारी ने उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, उसमें वो फंस जाता है। तभी शेर की दहाड़ सुनकर चूहा बिल से बाहर निकला। वह शेर को देखकर पहचान गया कि वह वही शेर भाई है जिसने मुझे माफ़ किया था। देखो चूहा है वो बाहर आता है और वो शेर को दिख रहा है और उसको पता चल गया कि वो यही शेर है कि जो मुझे उस दिन माफ़ कर दिया था। घबराओ नहीं शेर भाई, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। वो चूहा है वो शेर को बोलता है कि घबराओ नहीं, मैं आपको अभी मदद करता हूँ। चूहे ने अपने तेज दांतों से शेर का जाल काट दिया और शेर जाल से बाहर निकल गया। देखो चूहे के दांत तो बहुत तेज होते हैं ना। आपके घर में भी कभी चूहा घुस जाता है तो आपके किताबें का कुतर डालता है, कपड़े कुतर डालता है, तो उसके तेज दांत इतने होते हैं तेज कि वो कोई भी कठिन से कठिन चीज़ हो तो वो कुतर डालता है। तो चूहे भाई, मैं तुम्हें छोटा और किसी काम न आने वाला समझ रहा था, लेकिन आज तुम ही ने मेरी जान बचाई है, धन्यवाद। देखो शेर भी वो राजा था, वो कोई कम नहीं था। उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें बहुत छोटा समझ रहा था, आज मुझे तो छोटे समझने वाले ने ही मेरी जान बचाई है। आज तुम्हारे कारण ही मेरी जान बच गई है, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तभी चूहा बोलता है, तुमने भी तो मुझे माफ़ करके छोड़ दिया था, चलो आज से हम दोनों दोस्त हुए। चूहा और शेर दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों, इसमें से आपको क्या सीख मिलती है? हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इसमें से सीख मिलती है कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को या छोटे बच्चे को ऐसे ही बोलते रहते हैं कि तुम छोटे हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी कभी जो छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। वो छोटे जानवर या पशु या कोई इंसान छोटा होता है तो उसे हमें कम नहीं समझना चाहिए। कभी कभी वो भी हमें बहुत काम आ सकते हैं। तो हम देखते हैं शब्दार्थ। शिकारी, आंखें टक, हंटर, HUNTER हंटर। मदद, सहायता, हेल्प, HELP हेल्प।
धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, THANKS, थैंक्स। माफ़ करना, क्षमा करना, फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे काला, सफ़ेद, तो इसको विलोम शब्द कहते हैं। जो उल्टा अर्थ बताते हैं उसको विलोम शब्द। तो विलोम शब्द देख नीचे दिया है, सही विलोम शब्दों में राइट का निशान लगाइए। छोटा, बड़ा, दोस्त, दुश्मन, दिन, रात, अच्छा, बुरा। तो आपको पता चला ना कि एक शब्द है वो जो उसका उल्टा अर्थ बताता है उसको विलोम शब्द कहते हैं। और नीचे तो दिया है, मिलान कीजिए। जो छोटा, चूहा और शेर, दो चित्र दिए हैं। छोटा, दहाड़ना, बिल और गुस्सा, इन चारों शब्दों में जिसको जो शब्द मिलता है उसके साथ हम जोड़ेंगे। तो छोटा है वो चूहा है, फिर दहाड़ना तो चूहा नहीं दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तो शेर के साथ। फिर बिल, तो चूहा है वो बिल में रहता है। और गुस्सा, तो गुस्सा किससे आता है, शेर को, तो वो भी शेर के साथ। अब नीचे दिया है, को या की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। शेर की नींद खुल गई, तो हमने की लगाकर वाक्य पूरा किया। शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। मैंने अपने दोस्त को पेंसिल दी। शेर और चूहे की कहानी अच्छी थी। तो बच्चों इसमें को, की लगाकर हमने पूरे वाक्य पूरे किए हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। भाषा ज्ञान, शब्द अर्थ, पूरा पाठ मैंने समझाया। तो इसी तरह आप भी ये कहानी सुनना और समझना, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बाय।